नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये 4 विधानसभाओं में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल और एक केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी या पांडिचेरी में चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है, आचार संहिता लग गई है। भारतीय जनता दल विभिन्न तरीकों से ये बता रहा है और वो तथ्य भी है, सच्चाई भी है कि ये जितने राजनीतिक दल अब तक यानी जब से अंग्रेजों ने वो सत्ता सौंपी है इस देश को, तब से ये किस तरह से छल कर रहे हैं हमारी यानी भोली भाली जनता को, कुल मिलाकर के जो बंटवारे की राजनीति, बंटवारे की राजनीति और देश में और समाज में विभाजनकारी, विघटनकारी की राजनीति जो कर रहे हैं, एक कतई इस मुल्क को बर्दाश्त नहीं है। अब लेकिन ये उनकी गतिविधियाँ रुकी नहीं बल्कि और आगे वो बढ़ती ही जा रही हैं और जैसा कि पिछले कई एपिसोडों में और हाल के एपिसोडों में और आगे भी भारतीय जनता दल बताएगा और जो सच्चाई भी है कि किस तरह से ये राजनीतिक दल इस मुल्क के लिए उन अंग्रेजों से भी अधिक खतरनाक और अभिशाप बनी हुई हैं और वो अंग्रेज तो इस देश पर जो हुकूमत किए थे, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, तो उनका डिवाइड एंड रूल जो है वो मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल की बात आई थी। खास करके कब जब 1857 की लड़ाई में हमारे ये दोनों जो भारतीय समाज के बड़े तबके हैं, एक हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज और जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और इसके साथ और लोग भी थे, लेकिन मुख्यतः यह दो जो है कंधे से कंधा मिलाकर 1857 की लड़ाई को अंजाम दिया था। उसी से डर करके अंग्रेजों ने तय किया कि यदि भारत में हुकूमत रखनी है और हुकूमत को कायम रखनी है तो इन दो बड़े समुदायों में ऐसी खाई डालनी है, ऐसी खाई बनानी है जो कि कभी वो पटे नहीं, कभी भरे नहीं। और तो ये अंग्रेजों ने वो जो है सोच रखा था और उसी खाई को बनाने के लिए उसने एक मैकेनिज्म जो है वो
उस अंग्रेजी सरकार ने, उस अंग्रेजी हुकूमत ने अपने ही किसी अंग्रेज हुन के द्वारा जो है 1885 में एक कांग्रेस नाम की संस्था बनाई। और वो संस्था जो है वो इतनी छली थी कि और खास करके जिस उद्देश्य के लिए जो वो अंग्रेजी सरकार ने बनाई थी, उसी उद्देश्य को उसी मकसद को पूरा कर रही थी। तो वो मुखौटा तो पहने हुई थी कि अच्छा, शुरू में उसका इतिहास देखिए तो कोई आंदोलन वगैरह नहीं था, सिर्फ जो है वो एक एप्लीकेशन पिटीशन का ही वो संगठन बना था कि अंग्रेजी सरकार को कुछ एप्लीकेशन दिया करते थे, पिटीशन दिया करते थे, कुछ मिन्नत करते थे, जो कुछ भी यदि थोड़ा बहुत यदि वो अंग्रेजी सरकार मान गई तो वही बताते थे कि देखिए हम आपके लिए ये लाए हैं। और कोई जो है वो आज़ादी की बात तो किए ही नहीं थे। तो और बात भी सही थी कि बाद में जरूर जो है वो आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए। और अच्छा, इसके पहले वो मुखौटा ये था कि भारतीयों के हित के लिए ये संस्था कांग्रेस बनाई गई है। लेकिन अंग्रेजी सरकार तो बनाई थी जो है अब वो अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए। तो चाहे वो भारतीयों की भलाई का मुखौटा हो, चाहे बाद में जो है वो आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा हो, दोनों मुखौटे के पीछे जिस मकसद के लिए अंग्रेजों ने जिस मकसद के लिए उस अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी अंग्रेज के द्वारा उसको स्थापित किया था 1885 में, तो उसी मकसद को यानी अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली ये कांग्रेस कर रही थी। और मुखौटा था कि ये भारतीयों के हित के लिए या आज़ादी की लड़ाई। तो और बाद में जिन लोगों ने असल में ये लड़ाई लड़ी, खास करके हमारे जो अमर शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह और ये अमर शहीद खुदीराम बोस, सुब्रमण्यम भारती तो खैर बाद में आए थे। तो इन लोगों ने जो है वो अंग्रेजों को पूर्णतः जो है इस देश से भगाने के लिए, हटाने के लिए उन लोगों ने एक वो आंदोलन चलाया और अपने प्राणों की आहुति देने पर भी वो आमादा हो गए। तब ये भी जो है वो चूंकि उनका मुद्दा चूंकि उन अमर शहीदों का मुद्दा कि अंग्रेजों को पूर्णतः भगाना है, तो जब वो मुद्दा अपनी जनता में लोकप्रिय होने लगा तो उसी मुद्दे को चुरा करके इन कांग्रेसियों ने 1929 में वो लाहौर में रावी नदी के तट पर जो है 30 दिसंबर को, और और जो है फटाफट इसी जो गद्दार था नेहरू, इसी की अध्यक्षता में वो जो है वो मुद्दा चुरा करके पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। तो पूर्ण स्वराज जो है वो हमारे अमर शहीदों का मुद्दा था कि पूर्ण स्वराज जो है हमारे अमर शहीदों का, शहीद आजम भगत सिंह का, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस का था कि ये अंग्रेजों को बिल्कुल पूर्ण रूप से पूर्णतः जो है ये भगाना है, हटाना है। और उसी मुद्दे को चुरा करके ये जो उस मुखबिर पार्टी और दलाल पार्टी कांग्रेस ने वही जो बाद में ये गद्दारी
का जिसका माने करतूत और इतिहास रहा है, वो जवाहरलाल नेहरू जो है, उसी की अध्यक्षता में जो है लाहौर में और 1929 को 30 दिसंबर को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई रावी नदी के तट पर। तो ये मुद्दा जो है इन कांग्रेसियों ने हमारे उन अमर शहीदों का मुद्दा वो चुरा लिया था। तो इस प्रकार तमाम इस तरह से कि चोरी किया हुआ और मुखौटा पहने हुए और तमाम तरह के छल कपट और 3 आंदोलन जो है जनता ने खड़ा किया। 1919 में राउलेट एक्ट आया था। तब तो राउलेट एक्ट के विरोध में भी इस कांग्रेस में 2 फाड़ हो गए थे। एक तो उसे अलग होकर के उसने जो है स्वराज पार्टी बना लिया। यही वो जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास लोगों ने कि हम तो जो है वो राउलेट एक्ट का समर्थन करते हैं और हम इसी अंग्रेजी सरकार के साथ मिलकर के जो है वो सरकार चलाएंगे, ये है। और दूसरा जो है उसका वो जो है प्रतीकात्मक विरोध वो दिखा रही थी कांग्रेस। इसी बीच क्या हुआ कि इस देश में कुछ कट्टरवादी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से कुछ कट्टरवादी तत्व जो है वो टर्की की बात को लेकर के वो खिलाफत आंदोलन जो है वो चलाने लगे। माने टर्की की बात को लेकर अपने देश में एक आंदोलन चला रहे थे कुछ कट्टरवादी तत्व जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से। उसी को ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उसको खिलाफत आंदोलन का नाम देकर के इसको आज़ादी की लड़ाई का नाम देने की इसने कोशिश की। और फिर जब जब कुछ इसका स्वरूप जो है आज़ादी की लड़ाई का होने लगा तो इसी ने जो है इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने चोरी चोरा कांड के बहाने जो है फिर उसी को बंद भी करा दिया। और इस प्रकार जो है जो 1930-31 का जो सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस का जो आंदोलन था वो भी जनता नहीं वो खड़ा किया। और फिर इसने तो फिर इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने बस एक बहाना लिया कि उसको जो है वो द्वितीय गोलमेज सभा जो कि लंदन में थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड RTC में भाग लेने के लिए लंदन में जाना है। तो उसके लिए उसको वायसराय उसमें थे लॉर्ड इरविन, तो उनसे बात करके ही जाना है। तो मैंने इस तरह का बहाना लिया हो तो लॉर्ड इरविन से बात करने के बहाने वो जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस उसको भी बंद करा दिया। और 1942 में जो आंदोलन था मैंने इन्हीं सबों ने खड़ा किया और बड़ा नाटक कि डू और डाई और करो या मरो का। और वो भी इसी तरह से जो है वो पाखंड और इसका वो नाटक की वो भेंट चढ़ गई वो। तो इस प्रकार से जो जनता के द्वारा खड़े किए गए आंदोलनों को माने आज़ादी के आंदोलनों को ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी या उसके सुबह सालारों ने उसको दबाया कुचला है। ये चरित्र है। और यही बात जो है कि वाकई में ये अंग्रेजी सरकार की माने ये भले कांग्रेस जो है वो भारतीयों के हित की या आज़ादी की लड़ाई की या आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा भले वो पहने हुए थी, लेकिन इसका मूल चरित्र था, मूल इसकी फितरत थी और इसके करतूत थे
वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली। और इस बात को जो 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 इनके इतिहासकार हैं, जो इनके चाटुकार इतिहासकार जिनसे 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 आज़ादी की लड़ाई का इतिहास लिखवाया और वही जो है हमारे यानी पाठ्य पुस्तकों में डलवाया, और वही गलत इतिहास जो है हमारे बच्चों या हमारे लोगों के दिमाग में ठूसा गया है। तो उस इतिहास में भी इस जो इसका चरित्र जो इस कांग्रेस का असली जो चरित्र था कि यह अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल थी, वो उसको इस रूप में दिखाया गया है। तो इस जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने भी इस बात को कबूला है, लेकिन थोड़ा सा एक सफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, एक जो है मुलम्मेदार अल्फाजों में उसको कबूला है। और कैसे कहा है कि कांग्रेस पर एक तोहमत लगता था, एक एलिगेशन लगता था कि वह अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व थी। और सेफ्टी वाल्व आजकल तो हमारी जो माताएं और बहनें हैं उनके किचन में जो प्रेशर कुकर आया है उसमें सेफ्टी वाल्व देखने को मिलता है। लेकिन उस समय सेफ्टी वाल्व जो है वो जो रेलवे के इंजन हुआ करते थे स्टीम के भाप के, उसके बॉयलरों में जो है वो सेफ्टी वाल्व हुआ करता था। तो सेफ्टी वाल्व चाहे जो है रेलवे के इंजन के बॉयलर में हो, चाहे हमारी माता और चाहे इस समय के जो है प्रेशर कुकर में हो, सेफ्टी वाल्व की क्या भूमिका होती है? सेफ्टी वाल्व की भूमिका ये होती है कि जब उसमें इतना दबाव, इतना प्रेशर बढ़ जाए कि उस जिस बर्तन में जो वो प्रेशर डेवलप हो रहा है, या जिस बॉयलर में वो प्रेशर डेवलप हो रहा है स्टीम का, भाप का, तो उसको बचाने के लिए थोड़ा सा वो प्रेशर या थोड़ी सी भाप जो है, थोड़ी सी स्टीम जो है वो निकाल देता है। अब पूरे के पूरे प्रेशर कुकर या बॉयलर को वो महफूज रखता है, सुरक्षित रखता है। यही है। तो ठीक वही काम इस कांग्रेस ने जो जनता ने 3 आंदोलन खड़े किए, असहयोग या खिलाफत कह लीजिए या नॉन कोऑपरेशन, जो कि 1919 से लेकर 1922 में खड़ा हुआ था, जो कि इसी मोहनदास करमचंद गांधी ने चौरी चौरा कांड के बहाने उसको दबा दिया। हालांकि उसमें वो हमारे सुभाष चंद्र बोस, M.A. अंसारी और लाला लाजपत राय आदि लोग बहुत दुखी और बहुत खपा हुए थे। और इसी प्रकार जो है 1930-31 का जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस के मूवमेंट को, के आंदोलन को इसने जो है वो इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने खत्म करवाया। और भी जो है 1942 वाला जो है ये खुद ही इसने शुरू किया। डू और डाई के नारों के साथ वो जो है नौटंकी भी की, लेकिन उसको भी उसको भी बलि चढ़ाते क्यों? सिर्फ जो है चूंकि अंग्रेज फंसे हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सहायता के लिए। तो इस प्रकार जो है सेफ्टी वाल्व की भूमिका बड़े साजिश के साथ, बड़े वो जो है वो यानी मुलम्मेदारी के साथ जो है या सफिस्टिकेशन के साथ इन सबों ने किया है। और लबेलबाब यही था कि यह जो है अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली का ये काम करते रहे। लेकिन मुखौटा क्या पानी थी कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है और भारतीयों के हित के लिए संघर्ष कर रही है। और बाद में तो खैर जब वो ये कैसे सत्ता हथियाया इसने, नेहरू ने देश को बांटा भी, और देश के बांटने में 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई। वो भारतीय भाई बहन जो इस अंग्रेजों के खिलाफ जो है कंधे से कंधा मिलाकर के आज़ादी की लड़ाई लड़े थे।
इसी के करतूत कर आपस में ही जो है वो कट मर करके जाने गंवाई। 3 करोड़ ऊपर 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। इस बर्बादी के और इस हमारे भारतीय भाई बहनों के खून और लाशों पर इस गद्दार नेहरू ने सत्ता हथियाई। ये इसको बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता है। और इसके बाद तो फिर हमारे यानी देश को भी बांटा, फिर कश्मीर को जो है उसी पाकिस्तान का वो उपनिवेश बना दिया, जो कि भारत विरोधी अलगाववादियों का, आतंकवादियों का और पाकिस्तान परस्तों का वो पूरा एक वो स्वर्ग हो गया, अड्डा हो गया। सारी बातें हैं, वो क्या क्या देश ने ये देखा है। और भारत की जमीन को वो इसी गद्दार नेहरू ने थमा दिया। अपने दुश्मन चीन को, भारत को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की वो मिली हुई थी सुरक्षा परिषद की, यानी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिली हुई थी, वीटो पावर वाली, उसको भी थमा दिया दुश्मन चीन को। बड़ी गद्दारियां हैं। तो कहने का मतलब अच्छा, और फिर इस जो भारत की जो है भारतीय समाज की जो है वो इंडियन बॉडी पॉलिटिक को इन कांग्रेसियों ने या इन जीएनपीसी वालों ने तार कर दिया। भाषा के आधार पर वो प्रांत बनाए। आजकल आप देख रहे हैं कि भाषाई कट्टरता या भाषा के आधार पर प्रांतीय वो कट्टरता भारतीय एकता की कितनी बड़ी शत्रु बनी हुई है। इस चुनाव में आप देखते होंगे कि बंगाल जो है में सिर्फ बंगाली के लिए, फिर कल को होगा महाराष्ट्र सिर्फ वो मराठी के लिए, तमिलनाडु वो तमिल के लिए। आप याद करिए कि हमारे वो अमर शहीद राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। हालांकि बाबा साहब ने कोई सीधे कोई प्राणों की आहुति नहीं दी, लेकिन उन्होंने इस समाज को एक करने के लिए और बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत कुछ जो है जलालतें झेली है, बहुत कुछ कष्ट सहा है। तो उनको भी जो है भारतीय अवाम ताकत दल इन अमर शहीदों के बराबर का दर्जा मानता है, उनके लिए भी। और उनसे भी जो है जो प्रेरणा लेता है, जो ये मुहिम चला रहा है भारतीय एकता का, राष्ट्रभक्ति का, तो वो भी हमारे जो है वो अमर शहीदों के बराबर जो है वो अनुकरणीय है और आदरणीय है और प्रेरणा के स्रोत हैं। तो बताया जा रहा था कि हमारे जो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि, जिन्होंने सिर्फ एक ही भावना से अपने प्राणों की आहुति दी, अपने जीवन का बलिदान जो है भारत माता की बलिवेदी पर किया कि यह अपना देश, पूरा देश अपना भारत है और भारतीयों के लिए आज उन्हीं की कुर्बानी और शहादत की बदौलत से ये मिली हुई आज़ादी, इस देश को मिली हुई आज़ादी को किस तरह से ये खंडित कर रही है ताकतें, चाहे वो जीएनपीसी हो, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस हो, चाहे ये वामदल हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई भी हो। और ये बीजेपी वाले जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा वो पहने हुए हैं, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं, देशभक्ति का मुखौटा पहने हुए हैं, ये सारी शक्तियों के साथ मिले हुए हैं।
और सारी शक्तियों को पाल रहे हैं और इनको विरोध पक्ष मान करके जो है इनके सारे भारत विरोधी पापों को ढक रहे हैं। ये इनकी असलियत है। तो आप वैसे तो भारतीय वाम ताकत दल सिर्फ संसाधन जुटा रहा है और जानते हैं कि यानी कहने की बात नहीं, ईमानदारी से इस दौर में संसाधन जुटाना भी एक जो है बहुत बड़ी माने बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत बड़ी वो चुनौती होती है, चैलेंज होता है। तो खैर वो कर रहा है और इसके बाद जो है वो पूरे देश में अपने संगठन का तंत्र बनाना, उसका विस्तार करना, वो यानी इस काम में लगा हुआ है। तो इस बीच में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये वास्तव में ये राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं। इनको सच्चे रूप में पूरा देश पहचाने, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इनको ठीक से पहचाने। ये उन्हीं जो सफ़ेद अंग्रेज थे ये उन्हीं के शागिर्द हैं, उन्हीं के औलाद हैं, उन्हीं के चेले हैं, जो कि उसी सफ़ेद अंग्रेजों के एजेंडे को बांटो और राज करो को और भयानक तरीके से जो है इसको लागू कर रहे हैं और इस भारतीय समाज को खंड खंड करने पर तुले हुए हैं। और ये हमारे आपको और हमको आपको ये क्या दे सकते हैं और अब तक इन्होंने क्या दिया है, ये जग जाहिर है। इसलिए इनका समूल जो है मैंने समूल समाप्ति इस देश के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। तो खैर इसके लिए कोई खूनी क्रांति नहीं करनी है, जो और कोई वो जो है कोई आंदोलन भी खड़ा नहीं करना है। ये जो चुनाव का अवसर आता है, ये सबसे बढ़िया अवसर है और पर्व है और अपना ये परम राष्ट्रीय कर्तव्य वो समझते हुए इनको निपटारा करना है और वो रास्ता है नोटा का। तो इसलिए हमारे असम के भारतीय भाई बहन, पश्चिम बंगाल के भारतीय भाई बहन, केरल के भारतीय भाई बहन, तमिलनाडु के भारतीय भाई बहन ये प्रण करें, मन में बिठाएं कि इन देश विरोधी ताकतों या दूसरे शब्दों में या वास्तव में जो है वो काले अंग्रेज से मुक्ति पानी है। और वो मुक्ति का रास्ता नोटा के जरिए है। और जब आप सभी लोग नोटा का इस्तेमाल करिए तो सभी लोग करिए, वो प्रतिशत कम से कम 70-80% होना चाहिए। और वहीं से इन देश विरोधी ताकतों, समाज विरोधी ताकतों और काले अंग्रेजों से मुक्ति का रास्ता निकलेगा। ये सभी जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, जो कि इन प्रदेशों में जो है वो जो भी यानी मतदाता गण हैं और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, उनसे बराबर की विनती है। भारतीय अवाम ताकत दल की अभी चूंकि वो संसाधन उतना नहीं है, नहीं तो इन्हें कैंडिडेट भी उतारता और उन कैंडिडेट भारतीय अवाम ताकत दल तो यहाँ तक भी कह रहा है कि भारतीय अवाम ताकत दल के भी जो कैंडिडेट हैं, जो उसके उम्मीदवार आएंगे, उनको भी जो 4 मानदंड ये बताया हुआ है भारतीय अवाम ताकत दल ने कि कोई भी वो उम्मीदवार हो तो 4 चीज़ें जरूर परखिए उसको। पहला कि वो राष्ट्रभक्त हो, दूसरा कि वो समर्पित हो, तीसरा जो है कि वो कर्तव्यनिष्ठ हो और चौथा है कि वो चरित्रवान हो। राष्ट्रभक्ति से मतलब कि पूरे देश के लोगों को बिल्कुल एक ही नज़र से समझे कि ये सभी से हमारे भारतीय भाई बहन हैं।
आज कितना भाव है, ये बंगाली है तो ये हिंदू है, मुस्लिम है। देखिए मैंने ये एपिसोड वास्तव में वो लंबा हो जाता है, लेकिन देखिए चैनल वाले क्या दिखाते हैं कि इस क्षेत्र में इतने हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं। बताइए कितनी खतरनाक बात। तो इसलिए राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता है। तो जो पूरे देश को अपना परिवार समझे और एक ही भाव से ये सब के सब हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन है, ये भाव होना चाहिए। और साथ साथ हमारे देश का जो गौरव है, ऐतिहासिक गौरव है और स्मारक के रूप में जो गौरव है, सब पर वो समान रूप से जो है वो माने स्वाभिमान या वो गौरवान्वित हो। लेकिन उसमें भी फर्क ना करे कि ये मौर्य काल है तो ये मुगल काल है। सभी काल हमारे लिए सम्माननीय है और गौरवपूर्ण है। और हमारी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, हमारी नदियां हैं, गंगा है, जमुना है, हमारी गोदावरी है, कावेरी है, वैगई है, सभी जो है, ब्रह्मपुत्र है, सभी आदरणीय हैं। वन संपदाएं जो है सभी आदरणीय हैं। तो और कोई मुद्दा आता है तो उसको कदापि जो है संकीर्ण के रूप में नहीं कि एक मुद्दा सिर्फ जो है असम का है, केरल का है, तमिलनाडु का है, पुडुचेरी का है, कुछ नहीं है। ये मुद्दा उस मुद्दे को पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में या उसकी बैकग्राउंड में जो है या उसके बैकड्रॉप में उसको देखने की उसकी आदत और क्षमता हो, और उसी पृष्ठभूमि में, उसी बैकग्राउंड में वो फैसला भी ले कि भाई इसका क्या रिपरकशन होगा, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इसका क्या असर होगा पूरे देश पर और पूरी और देश के पूरे अवाम पर। तो इत्यादि से सारी बातें हैं। तो ये गुण जो है वो राष्ट्रभक्ति का है। और वो चुनाव चाहे पंचायत का हो, चाहे प्रधानी का हो, चाहे आपका विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, और यहाँ तक कि जो ये संगठनों के जो चुनाव होते हैं, व्यापारिक संगठन, वकील संगठन, हर एक में ये दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रभक्ति हो गया। दूसरा है समर्पण। समर्पण माने कोई भी कार्य उसको मिले तो पूरे मन से, दिखावे के रूप में नहीं, आधे मन से नहीं, पोस्टरबाजी के साथ नहीं, विज्ञापन के साथ नहीं, जो भी काम मिले उसको पूरे मन से, विथ फुल डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ उसको करने की उसकी आदत और क्षमता, तो वो हो गया समर्पित। कर्तव्यनिष्ठा का मतलब है कि वो कम से कम बोल करके या बिल्कुल ना बोल करके वो काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये सारी पार्टियां जो है इतने मोटे मोटे जो है चुनाव घोषणा पत्र बनाती हैं, और उन चुनाव घोषणा पत्रों का कुछ होता नहीं है। और फिर तमाम इस तरह के वादे, झूठे वादे, और उन झूठे वादों का उन झूठे वादों का भी कुछ होता नहीं है। और कभी कभी तो समस्या इससे भी काफी समस्या रहती है कि वो मुंह से कहते कुछ हैं और करते उसके ठीक उल्टा है, इससे भी समस्या आती है। इसलिए इन सबों के समाधान के लिए जिस गुण की आवश्यकता है वो है कर्तव्य निष्ठा, ड्यूटीफुलनेस, कि वो बिल्कुल बोले ही ना, उसका किया हुआ काम ही जो है वो उसकी जुबान या भाषा बने। इसलिए कर्तव्य निष्ठा की आवश्यकता है। अचेतनवान मतलब है कि ये जो रुपए पैसे की जो लालच है, जो कि भ्रष्टाचार को जन्म देती है, इस दुर्गुण से वो अपने को दूर रखना, और इस दुर्गुण को भी अपने से दूर रखना, दोनों चीज। इस यानी जो पैसे रुपए की जो लालच लिप्सा है, जो कि भ्रष्टाचार को जन्म देती है, इस दुर्गुण से स्वयं को दूर रखना
और स्वयं से उस दुर्गुण को दूर करने की पर्याप्त क्षमता और काबिलियत। ये 4 गुण जो है बहुत जरूरी है। इसको और विस्तार से भारतीय जनता दल जब जब भी मौका आएगा बताएगा, इतना जरूरी है। और वो प्रतिशत थोड़ा सा कि 40% है, 50% है या 60% है, प्रतिशत पर मत जाइए, प्रतिशत बाद में बढ़ भी सकता है, लेकिन 4 गुण बहुत जरूरी है। जरा परखिए कि कोई भी उम्मीदवार क्या इन मानदंडों पर इस क्राइटेरिया पर कोई खरा उतरता है या कोई भी पार्टी उतरती है, शायद नहीं वो उतरती होगी। इसलिए सब की सब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो देश विरोधी भी हैं, देश विरोधी भी हैं और भारतीय समाज विरोधी भी हैं, और भारतीय समाज वो विघटनकारी भी हैं। और जो है संक्षेप में, लबेलबाग में, नक्सल में या मुख्तसर में, ये वो उन्हीं सफेद अंग्रेज जिनको हमारे इन्हीं अमर शहीदों ने इस देश में भगाया था, उन्हीं की औलाद हैं, उन्हीं के शागिर्द हैं, उन्हीं के चेले हैं, और उनसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए दूसरी आज़ादी के लिए बहुत जरूरी है कि ये समाज विघटनकारी ताकतें और देश विरोधी तमाम इंस्टेंसेस हैं। जब भी चीन के साथ युद्ध होगा तो हमेशा चीन के साथ वो खड़े होंगे। जेएनपीसी को देखिए ना, जेएनपीसी व वामदल में हमेशा चीन के साथ जो है वो खड़े मिलते हैं। और बाकी टाइम में जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, भारतीय समाज को छिन्न भिन्न करना। तो भारतीय जनता दल कहता है कि देश को अशांत नहीं करना है, कोई जो है कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई खूनी हिंसा से बचना है। किसी भी ये जो चुनाव का असर आता है, यहीं पर जो है उनका समाधान कर देना है नोटा के द्वारा। नोटा जो है चुनाव आयोग ने एक अच्छा विकल्प दिया है। इन समाज विरोधी, देश विरोधी और विघटनकारी ताकतों से जो कि राजनीतिक दलों के बेस में हैं, उनसे निजात पाने के लिए एक दूसरी आज़ादी के अभियान के रूप में। इसलिए बराबर कह रहा है कि यह अवसर आया है हमारे असम के मतदातागण, भारतीय भाई बहन, हमारे पश्चिम बंगाल के मतदातागण, भारतीय भाई बहन, हमारे केरल के मतदातागण, भारतीय भाई बहन, हमारे तमिलनाडु के मतदातागण, भारतीय भाई बहन, हमारे पुदुचेरी या पांडिचेरी के मतदातागण, भारतीय भाई बहन, जो है सिर्फ नोटा का इस्तेमाल करें। देखिए, ये यहाँ दिल्ली का जो पिछले साल विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय भी भारतीय जनता दल यही बोल रहा था कि वो नोटा का इस्तेमाल करिए। लोगों ने किया, लेकिन वो प्रतिशत वो आगे नहीं बढ़ा। शायद वो 10-15% आया था। तो 10-15% से काम नहीं चलता है। इसको 70, 80, 90 तक आप पहुंचाइए, तब जाकर के ये निर्णायक स्थिति में आएगा। तो मन में ठानिए कि इन ताकतों से जो ये ताकतें जो राजनीतिक दलों के वेश में है, लेकिन समाज जो भारतीय समाज जो है वो विघटनकारी ताकतें हैं। और इसके लिए हमारे उन अमर शहीदों ने, राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला इत्यादि ने इसके लिए जो है अपने खून का बलिदान नहीं दिया था कि आज़ाद होने के बाद जो है और जो है आज़ादी मिलने के बाद
फिर हम हिंदू मुस्लिम जो है वो दिल्ली करें, हम जो है वो बंगाली करें, हम जो है तमिल करें, हम पंजाबी करें। और आज बड़े बेहयाई से छाती तान करके, सीना तान करके ये ताकतें जो है तांडव कर रही हैं। तो संक्षेप में आप समझ जाइए कि इनसे जो है स्वयं अपने भारतीय भाई बहनों को और इस मुल्क को दोनों जो है जो दोनों को जो चोट पहुंच रही है, जो दुख पहुंच रहा है, उससे निजात पाना है कि नहीं पाना है। तो उनसे निजात पाने का और दूसरी आज़ादी और दूसरी और वास्तविक आज़ादी को अंजाम देने का ये सबसे अच्छा अवसर है। और ये राष्ट्रीय पर्व है, और इस राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल करिए इनसे निजात पाने का, नोटा के जरिए। और सभी लोग जो है वो इसको नोटा दबाएं और प्रतिशत जो 70 से ऊपर 70, 80, 90 तक पहुंचाइए। यही बराबर विनती जो है भारतीय आम ताकत दल करेगा। और इसी बीच में हो सकता है कि आगे आने वाले चुनाव तक अपना ये संसाधन वगैरह जो है वो कर लेगा। तो कुछ जो है वो उम्मीदवार जो है उन आगे आने वाले चुनाव में खड़े करेगा, लेकिन उनको भी